जी बताइए, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? जी मुझे वजीर साहब से मिलवा दें। दुकान की रबिन कटवानी है? कोई इफ्तिताह करवाना है? या बेटे को पुलिस उठाकर ले गई है उसे छुड़वाना है? या किसी जमीन पर कब्जा करवाना है? अरे नहीं नहीं। तो क्या वजीर साहब से गाने सुनने आए हो? तो वजीर साहब गाने भी गाते हैं? हाँ हाँ, वजीर साहब तो कवाली भी गाते हैं। अजीब आदमी हो, ना दुकान की रबिन कटवानी है, ना कोई इफ्तिताह करवाना है, ना बेटे को पुलिस से छुड़वाना है, ना किसी जमीन पर कब्जा करवाना है। तो भाई आए किस लिए हो? अपोजिशन के लगते हो। अरे नहीं नहीं भाई, मैं शरीफ आदमी हूँ। तभी तो कह रहा हूँ ना, अपोजिशन के लगते हो। अरे मैं कंप्लेन करवाने आया हूँ भाई। क्या कंप्लेन? बिजली का बिल ज्यादा आ गया है, पीने के पानी वाले पाइप से गटर का पानी आता है। मुझे डाकू नए नए नंबरों से फोन कर रहे हैं कि अगर मैंने उन्हें 50 लाख रुपए नहीं दिए तो वो मुझे अगवा कर लेंगे या कत्ल कर देंगे। अब हम गरीब लोग डाकुओं के लिए 50 लाख रुपए कहाँ से लाएं? अच्छा तो ऐसे कहो ना, सेटलमेंट करवाने के लिए आए हो। भाई डाकुओं से हमारी अच्छी जान पहचान है, समझो आपका काम हो गया। बस तुम 45 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। 45 लाख? वो किस लिए? अरे 40 लाख डाकुओं के और 5 लाख हमारे वजीर साहब के। अरे भाई मैं प्रोटेक्शन के लिए आया हूँ। अच्छा, प्रोटेक्शन के लिए आए हो? हाँ जी, प्रोटेक्शन के लिए। तो पुलिस स्टेशन जाओ ना प्रोटेक्शन के लिए। जी मैं पुलिस के पास गया था, लेकिन सारी पुलिस वजीर साहब की प्रोटेक्शन कर रही है ना, इसलिए आपके पास चला आया। मेरी मदद करें। अच्छा, सरकारी मदद चाहिए कि गैर सरकारी? सरकारी सरकारी। अरे भाई, सरकारी टाइम में तो वजीर साहब मसरूफ होते हैं ना। अरे आखिर अवाम की आवाज क्यों नहीं सुन रहा कोई? सरकारी के गैर सरकारी? अरे ये सरकारी और गैर सरकारी क्या है भाई? अगर सरकारी तरीके से प्रोटेक्शन चाहिए तो उसके लिए फॉर्म भरना होगा। वो फॉर्म हम ऊपर भेजेंगे, जब ऊपर से जवाब आएगा तब देख लेंगे क्या देखेंगे? कि आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है या डाकुओं को प्रोटेक्शन की जरूरत है। और गैर सरकारी तरीके से? इसके लिए तो हम 24 घंटे मौजूद हैं ना। अच्छा तो गैर सरकारी तरीके से कैसे होगा? कुछ नहीं, बस हमारे खाली पेट भरने होंगे। अच्छा रिश्वत? अरे रिश्वत नहीं, फंड। फंड? क्या है ना कि जदीद दौर है, हमने रिश्वत का नाम फंड रख दिया है भाई। लेकिन इलेक्शन से पहले तो यही वजीर साहब गले फाड़ फाड़ कर वादे किया करते थे कि हमारे बंगलों के दरवाजे आवाम के लिए खुले हैं, कोई भी मसला हो तो चले आना। अरे अजीब बेवकूफ हो तुम लोग, इलेक्शन वाली बातें अभी तक याद करके बैठे हो। अरे इलेक्शन से पहले तो बिजली के 300 यूनिट मुफ्त देने, महंगाई कम करने, रोजगार देने के वादे भी तो किए थे ना वजीरों ने। तो ले लिए बिजली के 300 यूनिट मुफ्त, हो गई महंगाई कम, मिल गया ना रोजगार तमाम बेरोजगारों को। साले भेड़ बकरियां खुद को अवाम समझ बैठे हैं।